मिलियंस ऑफ टोकन्स ऐड करने का इम्पैक्ट क्या है, पूरा विकिपीडिया आप एक ही क्वेश्चन में अटैच करके दे सकते हो। आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है और कोई बिजनेस प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। पर अल्टीमेट गोल हमारा है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अगर हमारे जैसे इंटेलिजेंस बनानी। AI. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंत कुमार और आज हमारे साथ दिनेश हैं और साइंस गपशप को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दिनेश जी, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। थैंक यू सपोर्ट। आज का मेरा क्वेश्चन ये था कि एआई के ऊपर सिंस मैं एआई को बहुत यूज करता हूँ, चैट जीपीटी जब से आया इट हैज चेंज माय मतलब मेरी जिंदगी को ना उसने बहुत बदल भी दिया और आसान भी कर दिया। और काफी टाइम से मुझे ये लगने भी लगा था कि एआई अब सब कुछ बदल के रख देगा। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हम बीमारियों का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लाइक कैंसर, एड्स और भी अदर जिसका कोई इलाज नहीं है, वो एआई ढूंढ लेगा। और भी बहुत कुछ, इवन स्पेस को लेके हमारी जो अभी रुकावटें हैं वो एआई सॉल्व कर देगा, ऐसा मुझे लगने लगा था। और हमारी काफियों की जॉब भी जाएगी और मे बी हम और ज्यादा सहूलियत में रहने लगेंगे। पर पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ लोगों के क्या कहते हैं इंटरव्यूज देखे, पढ़े, और कल ही एक न्यूज भी आई कि एआई का ना एक सैचुरेशन लेवल आ गया है। अब जितना वो अचीव कर सकती थी वो कर चुकी है। अब उसको उसका एक जो बबल था ना, एयर बबल, नाउ इट्स गोइंग टू गेट पॉप्ड अप। तो ये क्या चीज है, मतलब खत्म होने वाली है? मेरे को आप थोड़ा सा समझाएं ये क्वेश्चन को। शुक्रिया दिनेश जी। काइंड ऑफ अभी जैसे आप जब बता रहे थे ना, ये काइंड ऑफ डेजा वू मोमेंट थी मेरे लिए। इट हैज़ बीन हैपन, सेम चीज़ें, सेम माहौल पहले भी बहुत बार बना है। जैसे कि काइंड ऑफ हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जब सबसे पहले डीप न्यूरल नेटवर्क आए थे, जब एलेक्स नेट और कंप्यूटर विजन में रेवोल्यूशन आया था 2013-2014 में, तो 2017-18 तक फिर से यही बातें आने लग गई थी वापस। तो पर हम इस क्वेश्चन की अलग अलग तह में आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले कि ये बोल कौन रहा है, आपने कहाँ सुना, किन के नाम से सुना था? मे बी बिल गेट्स और सैम एल्टमैन टाइप, ठीक है। तो अब ये बोलने के लिए जो हम बोल रहे हैं, इनके पीछे की बोलने की वजह हमें समझनी चाहिए। क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये स्टेटमेंट्स बोलने के लिए? क्या मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, या वॉशिंगटन डीसी में अभी जो इसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं एआई को कंट्रोल करने के लिए, एआई के लिए रूल्स इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके लिए करंट जनरेशन ऑफ एआई या आने वाली डेवलपमेंट जनरेशन ऑफ एआई है उसको डम डाउन किया जा रहा है? अगर हम ये इंप्रेशन दें कि एजीआई नहीं बन सकता, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हम अचीव नहीं कर सकते, तो ऐसी बड़ी बात है। तो हो सकता है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो इसको नज़रअंदाज कर दें, इसके इम्पैक्ट को नज़रअंदाज कर दें, और हो सकता है कि उनके रडार से ये दूर चली जाए। तो मैं पॉसिबिलिटी प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि पहले हुआ है, ऐसी बातें काफ़ी बार होती हैं, लॉबिंग होती है इन चीज़ों की। और जो मेजर प्लेयर्स हैं एआई में आज के टाइम में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई, तीनों यूएसए में हैं, और यूएसए के लॉज के अंडर इनको रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं। तो लॉबिंग बहुत कॉमन चीज़ है। तो हमें ये एक एस्पेक्ट को अलग रखना होगा, साइंटिफिक एस्पेक्ट से अलग है ये। अब आते हैं साइंटिफिक में। सैचुरेशन हम कैसे डिफाइन करें? सैचुरेशन कोई मैट्रिक होना चाहिए, कोई बेंचमार्क होना चाहिए। तो जितने भी बेंचमार्क्स हैं उन पे तो अभी जैसे GPT-5 मोस्ट रिसेंटली आया पिछले हफ्ते में, इसी के कारण ये सारी चर्चा हो रही है कि हमारा इंप्रेशन बड़ा अंडरवेलमिंग है GPT-5 पे कंपेयर टू जो उसकी प्रीवियस जनरेशन थी, जैसे O3 थी, O3 थिंकिंग था। तो उसके कंपेरेटिव में इतना जंप नहीं है जितना जैसे GPT-3 से GPT-4 में आया था, या GPT-4 वर्सेस O3 में आया था अप्रैल 2024 में जब GPT-4 था। सिमिलरली अप्रैल 2025 में जब O3 था तो सिग्निफिकेंट जंप था। अब वो O3 से 5 में इतना लग नहीं रहा। पर हम वापस जाएं अगर 4 में, जब GPT-4 था 1.5 साल पहले, और GPT-5 में सिग्निफिकेंट जंप है।
पर क्या है कि वो इंटरमीडिएट जो स्टेजेस थी डेवलपमेंट की वो रिलीज होती गई, तो वो ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव जंप नहीं लग रहा। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो GPT-5 और GPT-5 थिंकिंग और प्रो मॉडल्स हैं वो अपने डोमेन में स्टेट ऑफ आर्ट हैं। और अभी डीप सीक ने आई थिंक आज ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि रिलीज़ किया है नया वर्जन जो ओपन सोर्स मॉडल्स में फिर से बेंचमार्क को स्टेट ऑफ आर्ट बन रहा है। तो ये कहना काइंड ऑफ मैं एग्री नहीं कर रहा कि हम हिट वॉल कर रहे हैं इस पे। ये अंडरवेलमिंग इम्प्रेशन जो हमारा GPT-5 पे आ रहा है वो हो सकता है कि जिसका कारण जो मुझे समझ आ रहा है कि बिकॉज पावर इंटेंसिव है, AI को ट्रेन करना काफ़ी पावर और हार्डवेयर इंटेंसिव है, तो हो सकता है कि जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग हमें इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग हो सकती है यहाँ पे OpenAI की तरफ से, तो वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग हमें इम्प्रेशन दे सकता है। हाँ हाँ बोलिए। तो मुझे एक चीज, जैसे आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है और कोई बिजनेस प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, कोई एक और तीसरा ऑप्शन आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर टेक्निकल अभी जो जीपीयूज हैं जिनकी जो पावर है, जैसे एनवीडिया ने लॉन्च किया ये सब, इनमें से एक सही है या तीनों सही है? ऐसा क्या मतलब कौन सा पॉइंट हम कहें कि वेल हमें एक ही क्यों पिक करना चाहिए? हो सकता है तीनों सही हो तीनों गलत हो, कोई और अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हो। और दूसरी बात AI जो बबल वाला है वो अलग एस्पेक्ट है, वो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वैल्यूएशन कंपनीज की। क्योंकि जब जनरली क्या होता है कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं उसके इम्पैक्ट को। और क्या होता है कि बिजनेस में, जैसे मेरी कंपनी थी न्यूरिफ लैब्स, तो हम मार्केट में जाते हैं, पैसा उठाते हैं इन्वेस्टमेंट्स का, तो पोटेंशियल देख के अर्ली स्टेजेस में पोटेंशियल देख के आपको इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं। तो अब क्या है कि जब प्रूवन इम्पैक्ट नहीं पता होता तो पोटेंशियल जनरली पॉजिटिव मार्जिन्स की तरफ रखते हैं कि हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी हो, और हुई भी है। कई रिमार्केबल इम्पैक्ट्स, जैसे हमारी कंपनी हेल्थ केयर में थी, तो हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस आ रहे हैं AI की बदौलत। और आज से नहीं आ रही, जब से, जैसे बहुत पहले से, जब कंप्यूटर विजन के टाइम से, जब डीप न्यूरल नेटवर्क आ गए थे, तब से आने शुरू हो गए। बहुत रिमार्केबल बिजनेसेस कंपनीज बनी हैं। अब LLMs आए तो LLMs ने आके और उसको स्पीड कर दिया, और इतनी जल्दी से तेज़ी से फील्ड चेंज हो रहा है कि कह नहीं सकते कि कितनी आने वाले दिनों में क्या होगा। मतलब प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल हो रहा है, हम कैचअप नहीं कर पा रहे। तो जो बबल वाला है, मोस्टली जब टिपिकली जब हम बोलते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं शेयर मार्केट में या वैल्यूएशंस में, कंपनीज की वैल्यूएशन इनकम से कितनी इन्फ्लेटेड है। तो मोस्ट लाइकली क्योंकि अभी पीक पे चल रही है शेयर मार्केट USA में, तो जिस मैं थोड़ा फॉलो कर रहा था, तो ऑफ AI हाँ मोस्टली टेक कंपनीज, बाकी सारी कंपनीज फ्लैट हैं। टेक कंपनीज जो मेन है 5-6 का ग्रुप, 7-8 का ग्रुप, वही मार्केट को पुश कर रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ थोड़ा सा ओवर शूट कर गए हों और उसको करेक्शन चाहिए हो, तो उसको बबल पॉप की तरह कर सकते हैं। पर मैं एग्री नहीं करूँगा कि हम, इसका मतलब ये हो कि इम्पैक्ट कम हो जाए। इम्पैक्ट इज काइंड ऑफ इज एक्सपोनेंशियल। और दूसरी फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू आती है, कई बार क्या होता है कि हम जो इम्पैक्ट देख रहे थे, जैसे LLMs में पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, जैसे कॉन्टेक्ट साइज बढ़ रहा था, टोकन साइज बढ़ रहा था, जिससे कि हम पूरी बुक दे के ChatGPT को फॉर एग्जांपल या क्लाउड मॉडल्स को, फिर उनसे उस बुक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके अंदर से। तो अभी कॉन्टेक्ट काफ़ी बड़े हो गए, एकदम से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स के हो गए। पहले कुछ ही होते थे, तो मेरे को याद है कि कुछ 5-10 के होते थे, अब हंड्रेड्स ऑफ के, मिलियंस में जा रहे हैं कॉन्टेक्ट साइज, जो एक ही बार में आप टोकन्स, नंबर ऑफ टोकन्स दे सकते हो। नंबर ऑफ टोकन्स मतलब कितने कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हो, इनडायरेक्टली काइंड ऑफ मतलब होता है उसका। तो इधर टेक्नोलॉजी में पुश हो रहा है, और भी ट्रेनिंग की टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे उसको ट्रेन करें मोर एफिशिएंटली। तो क्या है कि उसका इमीडिएट हमें फ्रूट्स नहीं दिख रहे। हमने एडवांसमेंट तो की है, पर उसके इम्प्लीकेशन आने में कुछ महीने अब लगेंगे। हमें दिखेगा कि मिलियंस ऑफ टोकन्स ऐड करने का इम्पैक्ट क्या है। पूरा विकिपीडिया आप एक ही क्वेश्चन में अटैच करके भेज सकते हो। तो वो जब उसकी पावर और इम्पैक्ट अभी आने वाले महीनों में काइंड ऑफ नीचे तक काइंड ऑफ ट्रिकल डाउन करेंगे, तो तब हम अमेजमेंट के साथ उसको और देखेंगे
सर अभी आपने बोला ये टोकन और पूरा का पूरा विकिपीडिया एक ही क्वेश्चन है बेसिकली, जैसे कि हम एक जनरली एक क्वेश्चन टाइप करते हैं चैट जीपीटी में और वो एक ही सेकंड में उस मतलब कुछ ही सेकंड्स में उसका आंसर दे, तो आप कह रहे हैं कि अब ऐसी पावर आ गई है कि हम पूरा का पूरा पूरा विकिपीडिया, नॉट जस्ट सिंगल थिंग ऑफ पेज, पूरा विकिपीडिया उसको एक क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन देंगे एंड ही विल इट विल अंडरस्टैंड इन वन गो, दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट हाँ, हैज तो गॉन टू। जस्ट टू बी श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि विकिपीडिया का साइज कितना है टर्म्स ऑफ टोकन्स, मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बट गिवन द कॉन्टेक्स्ट जितने जा रहा है, पहले क्या होता था टेक्नोलॉजिकली, हम क्या करते थे कि जैसे बुक है उसको छोटे छोटे चंक्स में, जैसे हजार कैरेक्टर्स में या वर्ड्स में उसको काट काट के डाटाबेस में रखते थे। फिर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई भी क्वेश्चन पूछा कि जैसे भारत की आज़ादी का दिवस कौन सा है, तो अब हमने पूरी इंडिया की हिस्ट्री मिलेनियर्स तक उसको छोटे छोटे चंक्स में काट के रख दिया। अब उसमें हम सर्च कर रहे हैं कि आज़ादी वाला कब है, तो आज़ादी वाला जो सेगमेंट है वो हमने निकाल लिया, बाकी सबको इग्नोर कर दिया। अब वो 1000 वर्ड्स में फिर हम ढूंढ रहे हैं कि आज़ादी कब शुरू हुई, लड़ाई कब शुरू हुई, आज़ादी मिली कब इंडिया को, 1947 में 15 अगस्त को। तो फिर वो जाके हम जो मॉडल है LLMs हैं, चैट जीपीटी टाइप मॉडल्स, फिर उस छोटे से कॉन्टेक्स्ट में से हम निकाल रहे हैं। पर अब इसका इम्पैक्ट समझो कि अब वो छोटा कॉन्टेक्स्ट की बजाय इंडिया की पूरी हिस्ट्री का उसको कॉन्टेक्स्ट पता है। जब आपने ये क्वेश्चन पूछा भारत की आज़ादी, तो जो आंसर होगा वो इतना इनरिच होगा कि उसको पता होगा कि 1857 में भी आंदोलन हुए थे, बीच में भी काफ़ी सारी सेक्रीफाइसेस हुए, काफ़ी सारे आंदोलन हुए, काफ़ी सारे कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो वो आंसर कितना रिच आएगा, कॉन्टेक्स्ट कितना रिच आएगा। तो ये इसका इम्पैक्ट जो अभी है वो हमें देखने को आने वाला है आने वाले महीनों में। ओके, तो जो अभी प्रॉब्लम हम फील, जो हमें दिखाई जा रही प्रॉब्लम कि ये सैचुरेशन लेवल पे आ गई है, बेसिकली इट्स इन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड स्टिल पीपल आर टॉकिंग के अभी तो ये सैचुरेशन लेवल पे आ गए, आगे कुछ हो गई। मतलब जिस तरीके से हमें दिखाया जा रहा था प्रोपेगेंडा, बट मतलब है नहीं, हमें नहीं पता, मतलब जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुका है इसकी पावर वगैरह, बट जैसे कि आप मुझे बता रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी और शुरू होने वाला है। इट्स लाइक अ इंट्रो व्हाट वी हैव सीन, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा आप जो बोल रहे हो डेप्थफुल आंसर तो वो कोई दे भी नहीं सकता ह्यूमन बीइंग। तो दिनेश, इसमें एक्चुअली मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। क्यों? मेरा ये रिसर्च का फील्ड रहा है, तो मैं इस पे कमेंट करना चाहता हूँ। दो, एक तो कि जो करंट LLMs हैं वो एक टाइप की AI हैं, यही पूरा इनकम्पस LLM थोड़ा सा मेरे को डिफाइन कर दो ठीक से। ठीक है, तो LLMs हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हम बोल रहे हैं इनको, और इनके जो प्राइमरी आर्किटेक्चर है वो एक पर्टिकुलर टाइप का है, ट्रांसफॉर्मर टाइप आर्किटेक्चर्स हैं या उनसे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो बिना उनकी डिटेल में जाए इनको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि LLM का मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बड़ा सा मॉडल है जिसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, बल्कि मॉडल है बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स में होते हैं। हम उनको भाषा, नेचुरलिस्टिक भाषा में सिखाते हैं, समझाते हैं, वो खुद अपने आप पैटर्न समझते हैं भाषा के, फिर कि ह्यूमन भाषा में पैटर्न क्या हैं, उसको मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूं। पर इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ नेक्स्ट सीक्वेंसेस प्रेडिक्ट करते हैं कि मैंने कैरेक्टर एक टाइप कर दिया, द बुक, अब आगे क्या आएगा, बुक है तो ओपनिंग ऑफ द बुक, रीडिंग ऑफ द बुक ही हो सकता है, तो ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है। तो सिंपल भाषा में एक्चुअली हम इस पर अलग से सेगमेंट कर सकते हैं, मैं अच्छे से समझा सकता हूँ LLM का, पर अभी क्या कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा कोर डिस्कशन पे। तो LLM समझना ये जरूरी है कि एक टाइप ऑफ AI है, AI पूरी नहीं है, और भी अलग अलग रिसर्च चल रही है, कटिंग एज रिसर्च चल रही है, पर अल्टीमेट गोल हमारा है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अगर हमारे जैसे इंटेलिजेंस बनानी है तो हमारे जैसे भी ट्रेनिंग हो सकती है, हमारे जैसे हमारा ब्रेन है, हम उसकी ही एनालॉगस, उसके जैसी ही रिजेम्बलेंस वाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना दें, तो मे बी हम जनरल AGI को अचीव कर सकते हैं। तो इस पर काफ़ी ग्रुप्स हैं, अलग अलग रिसर्च ग्रुप्स हैं जो डिसएग्री करते हैं कि LLM से हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव कर सकते हैं या नहीं।
ये भी डिबेटेबल है फील्ड में। तो पैरेलल में रिसर्च चल रही है, तो मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम जो अभी रिसेंटली जो ब्लास्ट हुआ है एआई वगैरह का पिछले 3 से 5 सालों में, वो है एलएलएम टाइप का। उससे पहले 2012 से 17-18 तक जो ब्लास्ट हुआ था, वो हुआ था कंप्यूटर विजन में, डीप न्यूरल नेटवर्क्स के साथ। बड़े एल्गोरिदम, भारी भरकम एल्गोरिदम जो विजन पे काम कर रहे थे, फोटों पे काम कर रहे थे। तो क्या कि इन 2 मेजर एपॉक्स इन एवोल्यूशन हुए एआई के, और अभी तो और भी टाइप की रिसर्च चल रही है, और भी अलग अलग टाइप की एआई पे काम चल रहा है। तो अगर उनमें से कोई भी एक भी हिट करता है, हम नेक्स्ट जनरेशन पे जा रहे हैं। जैसे जो मेरे को सबसे एक्साइटिंग लग रहा है वो है कि एनालॉग टाइप ऑफ एआई। अभी जो हमारे मॉडल्स हैं बाइनरी हैं, पर अपना दिमाग तो एनालॉग है, सिग्नल है, स्पाइक्स हैं। तो अगर हम वैसे नेचुरलिस्टिक मिमिक्री वाले हैं, मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम हार्डवेयर डेवलप कर रहे हैं और मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, तो जब वो आ जाते हैं तो आई एम जस्ट सो काइंड ऑफ एक्साइटेड टू सी द फ्यूचर। सर अभी आपने बोला कि बेसिकली बाइनरी पे काम कर रहा है और हमारा माइंड एनालॉग है, राइट? तो बाइनरी तो ये हो गया ना 0 1 0, और एनालॉग का मेरे को थोड़ा बता दो वो क्या होती है, मतलब वो कैसे करता है? तो जैसे बाइनरी में है कि आपको इंफॉर्मेशन इनकोड करनी है, तो वो है 0101 बाइनरी नंबर्स में। एनालॉग सिस्टम क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है। ब्रेन को समझने के लिए हम एनालॉग को बाइनरी बना लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अंधेरा हो गया या अभी रोशनी है। अगर मैं अभी भी आंखें बंद कर रहा हूँ तो एकदम ऐसे नहीं कि कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को पता लग रहा है कि सूरज इधर है, लाइट इधर है फॉर एग्जांपल, तो एकदम से ऐसे नहीं कि 0 1 नहीं है अपनी रोशनी के साथ। कट एकदम से कट कुछ नहीं हुआ, देयर इज सम रिजेम्बलेंस, और वो कॉन्टिन्यूम है, कॉन्टिन्यूम है। पर हमने एक आर्बिट्ररी थ्रेशोल्ड बना लिया कि इतनी से कम लाइट होगी तो मैं उसको अंधेरा बोलता हूँ। तो अब क्या है कि जो ब्रेन की कंप्यूटिंग है, उस कॉन्टिन्यूम को हम सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल 1000 डाटा पॉइंट्स थे, लेवल्स थे लाइट के बताने के लिए, अब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन चाहिए। तो हम उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि अंधेरा या लाइट 0 1 लाइक दैट। तो इसलिए ट्रेडिशनली लाइक बाइनरी कंप्यूटर्स आए। एक्चुअली कंप्यूटर शुरू में एनालॉगस थे, जब ये वर्ल्ड वॉर 2 टाइम क्रिप्टोग्राफी वगैरह हो गया था तो एनालॉगस थे। ग्रेजुअली जब ट्रांजिस्टर आया उसके बाद से हम बाइनरी पे आ गए, पर वापस से रिसर्च शुरू हो रही है। वर्ल्ड वॉर में वो कंप्यूटर उन्होंने डिजाइन किया था, वो इतनी बड़ी मशीन जिसमें खाली कुछ एमबी मेमोरी थी, तो वो एनालॉग सिस्टम था। एनालॉग सिस्टम। अरे सर मैं डम हूँ, तो मेरे पास तो सवाल ही सवाल है, क्योंकि जो भी आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं उसके नहीं ऐसा नहीं, हम क्यूरियस हैं। ये हर हमारे लाइक एवरीवन। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को पता नहीं, जस्ट ठीक है कोई नहीं। पर सही है, आप मेरे को मिल गए, मेरे को कम से कम मेरी खुजली जो है दिमाग की, वो चैट जीपीटी नहीं दे पाता आंसर जो आप कर पाते हैं, और वो पर्सनल अटैचमेंट भी होता है जो आई थिंक यही कारण है कि हम ये शो को काइंड ऑफ कन्वर्सेशन रख रहे हैं और फ्री फ्लो रख रहे हैं, कि जो अपने जिज्ञासा नेचुरल कन्वर्सेशन की तरह चलती है। यस यस यस।